मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बोंडाटा इंजीनियरिंग उसका कैसा रिजल्ट्स रहा था, क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और अभी इन दोनों क्वार्टर्स के बीच में क्या क्या अपडेट्स आ गए हैं, इस चीज़ों के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप देखते हैं हम लोग इनका H1, तो जैसे हमने देखा कि बोंडाटा इंजीनियरिंग पूरा आपका टेलीकॉम सेक्टर से ट्रांजिशन होकर बेसिकली आपके सोलर EPC, देन आपके बेस आप देख लीजिए रेलवे सेगमेंट हो गया, डेटा सेंटर्स है, देन आपके डिफेंस में बेसिकली ट्रांजिशन कर रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट ट्रांजिशन है इनका टेलीकॉम से लेकर सोलर EPC की तरफ हुआ है। अब यहाँ से जो इनका नेक्स्ट ट्रांजिशन हमें पहला होता हुआ दिखेगा वो आपका बेस्ट सेगमेंट में दिखेगा, देन आपके रेलवेज वाले सेगमेंट में दिखेंगे, फिर आपके डेटा सेंटर्स में दिखेगा, फिर आपका देन डिफेंस में दिखेगा। तो ये कंपनी बेसिकली इस तरह से ट्रांजिशन कर रही है। अब अगर मैं शॉर्ट में H1 इनका देखूं तो H1 कैसा रहा था। H1 दिखेंगे फ्रॉम द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, लगभग इन्होंने आई थिंक 1200 करोड़ का रेवेन्यू किया था H1 में। तो वो जो रेवेन्यू था लगभग आप देखेंगे 70% से ऊपर पूरे FY25 के रेवेन्यू के आसपास था, क्योंकि FY25 में जो इन्होंने रेवेन्यू किया था वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास किया था। और हमें ये दिखा था कि पूरे H1 में बहुत सारे कंपनीज के लिए आप देखेंगे कि मॉनसून वगैरह आ गए थे, तो उसके कारण प्रोजेक्ट में डिलेज हो गए थे, कंपनियों के रिसीवेबल डेज वगैरह बढ़ गए थे। बट ये वाला इंपैक्ट हमें बोंडाटा के केस में नहीं दिखा था। इनका आपको वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। फिर आपके मार्जिन जो थे, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में देखा, वहां पे मार्जिन का प्रेशर आ गया था H1 के अंदर, वो केस यहाँ पे नहीं था। तो बोंडाटा ऑन देयर एग्जीक्यूशन फ्रंट काफी अच्छा उन्होंने किया था। सो ये बेसिकली उनका H1 हो गया था। अब अगर आप इनके पूरे ऑर्डर बुक के बारे में देखोगे ना, तो H1 जब खत्म हुआ है तो वहां पे लगभग इनका 6000 करोड़ का ऑर्डर बुक था। तो उसमें अगर आप एक लार्ज चंक ऑफ जब आप ऑर्डर देखते हो ना, तो उसमें इनका एक लार्ज चंक ऑफ जो ऑर्डर है वो आपका सोलर EPC से है। लगभग 4500 करोड़ का जो ऑर्डर है वो आपके सोलर EPC से होते हैं। टेलीकॉम से लगभग 1000 करोड़ के आसपास है। इंडियन रेलवे और प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वो अभी कम है। अब जब आप इस बिजनेस को देखते हो ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो L1 ऑर्डर है लगभग 2600 करोड़ के हैं, और टेंडर सबमिटेड लगभग 7500 करोड़ के हैं। अब इस बिजनेस में लगभग लगभग जो इनका जो स्ट्राइक रेट है, मतलब कितने जो टेंडर्स होते हैं उसमें से कितना ये लोग बेसिकली विन कर लेते हैं, अगर आप उसका रेशियो देखोगे तो लगभग 25% होता है। तो इसके बेसिस पे जो कंपनी का एक गाइडेंस था वो आपका लगभग 8500 से लेकर 9000 करोड़ के बीच में था, कि FY26 का जो ऑर्डर बुक है उतने पे हम लोग को फिनिश करना है। और जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक हो गया वो लगभग 6000 करोड़ का है। इसके अलावा और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, अभी देखिए जो इनका जो पहले 2030 का विजन था वो लगभग 10 गीगावाट पूरे पोर्टफोलियो करने की बात थी। अब पहली बात तो इन्होंने पिछले क्वार्टर में इन्होंने एक PPT शेयर की थी, वहां पे इन्होंने अपने विजन को बेसिकली बढ़ा दिया था। तो उसको बढ़ा के इन्होंने 25 गीगावाट बाय FY30 किया है। उसमें एक जो लार्ज चंक ऑफ जो इनका प्रोजेक्ट होगा ना, वो आपका सोलर EPC से आएगा। देन आपके 2 गीगावाट की जो इनके IPP का प्लांट लग रहा है, जैसे बाकी आपकी एक्मी सोलर होल्डिंग्स करती है उस तरह के प्लांट लगेंगे बेसिकली 2 गीगावाट का। फिर उसमें आप देखिए इनका जो पूरा टारगेट है बेस्ट की तरफ, उसमें लगभग 2 गीगावाट आवर के जो बेस्ट होंगे इनके बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, वो लगभग बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल पे काम करेंगे। और जो बचे हुए प्रोजेक्ट्स होंगे इनके बेस्ट के लगभग और भी जितने भी 5-6 गीगावाट आएगा, वो इनका काम करेगा बेसिकली EPC मॉडल पे। तो एक तो हो गया आपका डेवलपर मॉडल जहां पे आप जाके बिल्ड ओन ऑपरेट करोगे, और एक आपका EPC मॉडल हो गया जहां पे आप थर्ड पार्टी के लिए बेसिकली वो बेस्ट के प्रोजेक्ट्स होंगे उनको बनाएंगे। सो ये बेसिकली इनका पूरा ट्रांजेक्शन की बात चल रही थी। अब इनके थोड़े गाइडेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर कैसा गया था, मतलब H1 में कैसे इन्होंने गाइडेंस दिया था। तो कंपनी अभी आप देख रहे हो कि एक हाई ग्रोथ फेज पे है। तो कंपनी का जो FY26 का गाइडेंस है वो लगभग आप देखेंगे कि 2x करने का है बेसिकली आपके FY25 के ऊपर लेके। तो उस पर क्या अपडेट है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि H1 जो किया था वहां पर तो इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब अपने मतलब जो गाइडेंस है उससे लगभग 5 या 7% ऊपर ही इन्होंने परफॉर्म किया था। अब तब से लेके अभी तक के बीच में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो तब से लेके अभी तक अगर आप देखोगे ना, तो जैसे इनको तो कुछ पहले तो कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह मिले हैं। तो बेसिकली इनकी ये लोगों का एक काम होता है, ब्लेडलेस DC मोटर्स भी बनाते हैं। अब ये जो BLDC मोटर्स वगैरह होते हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये आप जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज देखिए, तो जैसे सोनाकॉम हो गया, बाकी लोग इस तरह की बातें करेंगे। तो ये जो BLDC मोटर्स होते हैं ये आपके छोटे-छोटे रोटेटरी मोशंस वगैरह के लिए काम आते हैं। तो ये आपके ऑटो सेक्टर में यूज़ होता है, फिर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होता है। फिर अगेन सिंस ये लोग डिफेंस में भी जा रहे हैं तो वहां पे यूज होता है। तो बेसिकली वहां से एक सर्टिफिकेशन मिल रहा है। इसके अलावा अ, इन्होंने क्या किया है, अभी इनको अभी रेलवेज के लिए एक और ऑर्डर मिला है बेसिकली सदर्न रेलवे से। तो वो ऑर्डर क्या करेगा, वो ऑर्डर बेसिकली आप मान लीजिए एक टावर स्ट्रक्चर का ऑर्डर है जहाँ पे रेलवेज की सिग्नलिंग वगैरह जाएंगी, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं आप। तो उसमें क्या है, अब उसमें वो 3 लेगेड टावर की स्ट्रक्चर मिली है। अब टावर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आप देखते होगे कि आपके घरों के ऊपर भी रहता है टावर, एक आपकी बेसिकली लैंड पे रहता है। तो ये जो ऑर्डर है वो लैंड पे है। तो अगेन इससे ये दिखाता है कि इनकी जो रेलवेज वाली सेगमेंट है, जो कि ऑफकोर्स एक स्मॉल चंक है इनके ऑर्डर बुक का, वहां पे भी इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है हमें। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो इन्होंने पूरे जो सोलर के EPC इन्होंने अभी तक किया है लगभग 1 गीगावाट से ऊपर का सोलर EPC कर दिया है इन्होंने। और अगर आप इनके ऑर्डर बुक को देखोगे तो लगभग वो 3.3 गीगावाट से ऊपर का सोलर EPC का प्रोजेक्ट इनके ऑर्डर बुक पे आ गया है।
सो वो चीज़ है। अब जैसे मैंने इनके ऑर्डर बुक के बारे में आपसे बात किया था कि लगभग 6,000 करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक है, और जो गाइडेंस था कि लगभग 8,500 से लेके 9,000 के बीच में ऑर्डर ऑर्डर पूरा करने की बात है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर चीज में अपडेट्स देखोगे ना, तो इनको लगभग एक 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है, एक आई थिंक 500 से 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो अगर मैं उन दोनों ऑर्डर्स को जोड़ दूं इनके पुराने ऑर्डर बुक में, तो बिफोर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर इनका जो लोअर रेंज है इनके ऑर्डर बुक का लगभग 8,000 से लेके 8,500 तक का, तो वो ऑर्डर बुक इन्होंने ऑलरेडी फुलफिल कर लिया है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर इटसेल्फ। तो ये इनका दिखता है कि जो ऑर्डर बुक का ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब उस ऑर्डर बुक में इनका जो एक आई थिंक एक और इनका ऑर्डर आया है, वो अगर मैं आपको बताऊं, जो इनका बेस्ट सेगमेंट पे ऑर्डर आया है, वो भी आप देखेंगे ना, मतलब बैटरी स्टोरेज है लगभग आई थिंक 200 मेगावाट फॉर 400 मेगावाट आवर, मतलब 200 मेगावाट को आप एक साइकिल में यूज करोगे, मतलब 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, उसको बैटरी में स्टोर करोगे और शाम को फिर जब रिक्वायरमेंट होगी वहां पे उसको रिलीज करोगे। तो बेस्ट में भी इनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से इनका जो ऑर्डर बुक वाला ट्रेंड है वो आपको पूरा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा किसी भी कंपनी के लिए ऑर्डर बुक सिर्फ लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ता है। तो कंपनी ने ये कहा है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर इनका जो पूरा FY 25 का पूरा बेसिकली रेवेन्यू था, मतलब दैट वाज अराउंड आई थिंक 1500 करोड़ के आसपास था। तो हमने ये देखा कि H1 में इन्होंने लगभग 1200 करोड़ कर दिया था, और बाय द एंड ऑफ नवंबर दे आर सेइंग कि हमने पूरे FY 25 के रेवेन्यू को फुलफिल कर दिया है। दैट मींस इनका नवंबर के एंड में लगभग 1500 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक हो गया है। अब और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि लास्ट 2 मंथ से, मतलब आई थिंक नवंबर एंड दिसंबर के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि जो इनका वॉल्यूम्स ऑफ बेसिकली एग्जीक्यूशन है वो डबल है मंथली बेसिस पे, एज व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो वहां से भी आपको दिखता है कि सिर्फ ऑर्डर बुक पे ही ग्रोथ नहीं है, साथ ही साथ आपके जो एग्जीक्यूशन फ्रंट है वहां पे भी आपको ग्रोथ दिखती है। सो दिस इज हाउ द कंपनी इज डूइंग। तो आपको ये दिखता है कि जब हम लोग इस पर्टिकुलर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अगेन अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगेन आपको लगभग हो सकता है कि 100% के ऊपर से इनका पूरा रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख सकता है आपको। तो ये तो ये रेवेन्यू के बारे में बात होगी। अब इसके अलावा हम लोग पूरे अगर सेक्टर के बारे में देखें, तो हमें बेसिकली बोनाडा से और आने वाले क्वार्टर्स में इस तरह की बाकी कंपनी भी है, उससे हमें क्या जानने का कोशिश करना चाहिए अपकमिंग क्वार्टर में। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो इस पूरे सेक्टर में दिख रहे हैं आप बेस्ट सेगमेंट में, ऑल्दो अगर आपको ये दिखता है कि पूरे सोलर और आरडी ट्रांजिशन वाली कंपनीज में वहां पे आपको टेंडरिंग में स्लो डाउन दिखता है, बिकॉज ऑल द रीजन जो पीपीएस वाली चीजें और र्यूमर्स वगैरह चल रही हैं। सो उसी कारण आपको स्लो डाउन दिखता है। बट अगेन जब आप देखोगे ना, तो उसमें जो बेसिकली प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे बेस के प्रोजेक्ट्स की टेंडरिंग हो रही है, बेस और एफडीआरई प्रोजेक्ट, मतलब स्टैंड अलोन बेस हो सकता है। जैसे अगर आपने पेस डिजिटेक कंपनी देखी है, तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए आई थिंक लगभग 70-75 साइट्स पे स्टैंड अलोन बेस प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। तो वैसा ही दिख रहे हैं आपकी बेस में टेंडरिंग बढ़ रही है। तो टेंडरिंग बढ़ रही है, तो उसमें अगर हमने अभी देखा कि बुंडाडा जो है इसको भी एक बेसिकली ऑर्डर मिला है 200 मेगावाट का। तो मुझे ये देखना है, या फिर एज अ इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि जो इनके प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं, क्या वो जो प्रोजेक्ट्स हैं सही बेसिकली प्राइसेस पे है कि नहीं, उनके टैरिफ्स वगैरह जो है वो सही है कि नहीं। ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ये देखिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, सभी कंपनीज को ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट की भी सब्सिडी का सपोर्ट है, वायबिलिटी गैप फंडिंग दे रखी है, बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल पे गवर्नमेंट की काफी फोकस है उस पर, और जो बेस्ट है वो आपके पूरे आरडी ट्रांजेक्शन में हेल्प करेगा। तो पूरे सेक्टर में टेलमेंट्स है। तो इसके लिए आप देखते हो कि जितनी भी आपकी कंपनीज है, मतलब इंफ्रा का कंपनी हो गया, रियल एस्टेट डेवलपर्स की कंपनी है, और भी अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी है, सब लोग इस सेक्टर में घुस रहे हैं, और वो लोग भी जाके बेस के बेसिकली टेंडर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब उनको टेंडर्स लेना है, तो वो लोग क्या करते हैं, सिंस उनको प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं उनको उसका आइडिया नहीं होता है, दे आर फ्रेश इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो इसके लिए क्या करते हैं सब लोग, बहुत ही लोअर बिडिंग रेट पे, मतलब लोअर बिड्स करके उस प्रोजेक्ट को विन करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज होता है कि जब आप विन कर लेते हो, दूसरा होता है उसको एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, तो इस कारण क्या है, अभी इसमें देखिए, जब मोनाडो को आप देखते हो या फिर आप बाकी कंपनीज को देखोगे, तो ये लोगों के जो बिड रेट्स होंगे वो लगभग वो 2 रुपए 2-2.5 रुपए के बीच में रहते हैं। तो 2.5 रुपए पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे जब आप देखेंगे, तो हमें ये देखना है कि जो इनके जो प्रोजेक्ट्स के नए प्रोजेक्ट्स ये लोग विन कर रहे हैं, क्या उनकी जो टैरिफ रेट है वो कम तो नहीं है। अगर वो कम होगी तो कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी बेसिकली ब्रेक इवन किस तरह से होगा। तो एक वो पैरामीटर चेक करना है आपको। फिर साथ ही साथ इनका जो आईपीपी प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं 2 गीगावाट के, उसमें कैसा ट्रेंड है। पहले ये लोग अभी लैंड सिलेक्शन वगैरह के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसमें क्या अपडेट आया है आपको वो जानना पड़ेगा। फिर इसके अलावा आपको देखना है कि जो इनके पुराने बेस के प्रोजेक्ट्स थे, मतलब आई थिंक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए ये लोग आई थिंक 400 मेगावाट का बेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पर क्या अपडेट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है वहां पे आपको ये दिखता है कि एक लार्ज चंक ऑफ बेस में टेंडरिंग हुई है। तो FY 26 और 27 जो है वहां पे आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो है वो आपकी ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट होंगे। अब जब एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, तो आपको बेसिकली उससे किस तरह की परफॉर्मेंस है उस प्रोडक्ट की, सिंस इंडिया में भी तो नया आ रहा है। तो
ऐसा कुछ डेटा है कि लगभग 500 मेगावाट आवर से लगभग 10x का जंप होने वाला है, मतलब 5 गीगावाट आवर FY 26 और 27 के अंदर हमको बेस्ट बेस्ट की प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्राउंड में एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगी। तो अब उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो अगेन आप देखेंगे, इस सेक्टर के लिए एक तरह से वेट एंड वॉच मोड दे रखा है। तो उससे बेसिकली आपको ये मालूम चलेगा कि सेक्टर में इफिशियंसीज कितनी है बिजनेसेस की, तो उसके बेसिस पे और नए टेंडर्स मिलेंगे। तो इसीलिए अभी ये जितने भी बिजनेस है, एक सिंस पूरा फेज जो है ये स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे एक वेट एंड वॉच मोड की तरफ से चल रहा है। सो FY 26 में हमें वो सभी चीजें दिखेंगी कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगेन ये पॉइंट के बारे में भी हमें इस बिजनेस से अपडेट लेना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द बोनाडा इज ट्रांजिशनिंग। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखें, तो हमें बेसिकली ये भी देखना है कि जो इनका डेटा सेंटर्स था, जो भी ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए हैदराबाद में कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा इनका ट्रैक्शन है। फिर अभी इन्होंने बोला है कि बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर दे विल बिकम कैश फ्लो पॉजिटिव, तो उस पर क्या अपडेट है। फिर इनकी वर्किंग कैपिटल डेज को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। सो इन सभी पैरामीटर्स पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ अगर आप देखेंगे, तो इनकी जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है बैंक ऑफ बड़ौदा से, वो बढ़ा दी गई है। उसको बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? उसको बढ़ाने से फ़ायदा है कि आप और बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाओगे, आपकी जो एलसी लिमिट्स होगी वो चेंज हो जाएगी। तो कंपनी ये आगे बढ़ रही है। तो फाइनली अगर मैं इसके अलावा इस कंपनी का ओवरऑल, अगर मैं आपको, जब मैंने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि इनका इसका जो मार्केट कैप था वो लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर का था। सो अभी तो वहां से बहुत सारी डिरेटिंग हुई है पिछले कुछ समय में, आपने देखा कि टैरिफ्स के कितने इशू चल रहे हैं और सेक्टर में र्यूमर्स वगैरह भी आ गए। कल ही ये र्यूमर आया है कि अभी जो चाइनीज कंपनीज है, उसको आप इंडिया में बेसिकली इस पूरे सेक्टर में पेनिट्रेट करने की बात कर रहे हैं। तो अगेन एक नया र्यूमर आ गया है। तो दिस हाउ, एक जब एक सेक्टर में जब आप देखते हो कि ग्रोथ है, तो आपको एट द सेम टाइम बहुत सारे नॉइजेस भी दिखेंगी। तो इस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है, तो हमें ये चीज ट्रैक करते रहना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोन डाटा। हम देखते हैं अभी कैसा रिजल्ट आएगा, उसके बारे में हम लोग वी विल मेक अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।